गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए आज जो है हम लोग क्लास 10 मैथ का जो कि चैप्टर 13 का वायरल एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग ध्यान से सभी नोट डाउन करिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। ठीक है, एक शंकु की ऊंचाई जो है आप लोग को 12 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक है, तथा इसका जो है आधार का व्यास जो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक है, तो आपको शंकु का तिर्यक ऊंचाई निकालना है। चलिए निकाल देते हैं। ठीक है, आपको फॉर्मूला पता है, पहले ऑप्शन देख लीजिए क्या है। ठीक है, तो तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो उसी पे हम लोग बनाने वाले हैं। ठीक है, चलिए हमने फॉर्मूला यहाँ लिख दिया। ठीक है, चलिए देखिए पहले ऊंचाई दिया हुआ कितना 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपका व्यास दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग त्रिज्या निकालेंगे। तो त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा डी/2। ठीक है, यानी कि 10 का आधा कितना हो जाएगा 5। ठीक है, यानी कि आपका जो है त्रिज्या 5 निकल गया। ठीक है, अब हम लोग तिर्यक ऊंचाई एल निकालेंगे। एल बराबर क्वेश्चन में लिख के एल बराबर कितना होता है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो आपका देखिए यहाँ पे एच कितना दिया 12, यानी कि 12 से 144 हो जाएगा। ठीक है, प्लस आर कितना दिया हुआ, आर 5 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक है, एल बराबर इसको जोड़ दीजिए कितना 169। अब 169 किसका स्क्वायर है 13 का, यानी कि एल बराबर कितना हो जाएगा 13। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए क्या है। मॉडल बनाने वाली है ना मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या जो है 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक बच्चा ने क्या किया है। ठीक है, इस शंकु के गोले है ना आकार को बदल कर जो है ना इसे गोले की त्रिज्या, ठीक है, गोले के आकार में बदल दिया। ठीक है, तो इसको त्रिज्या निकालना। ठीक है, ऑप्शन यहाँ देख लीजिए। ठीक है, अब बच्चा क्या कर दिया है ना इसको, ठीक है, शंकु को गोले के आकार में बदल दिया। ठीक है, तो शंकु का आयतन बराबर क्या होगा गोले का आयतन। ठीक है, शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई स्क्वायर एच। ठीक है, गोले का आयतन 1/3 पाई आर क्यू। ठीक है, पाई पाई कट जाएगा कि नहीं। ठीक है, पाई पाई हम लोग काट दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, तो ये मिस्टेक हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा 1/3। ठीक है, और आर स्क्वायर आप अब लिख सकते हैं 6 × 6। ठीक है, और एच कितना 24, तो 24 लिखिए। ठीक है, बराबर 4/3 है ना, पाई तो कट गया, R3 लिख देंगे बस। ठीक है, अब यहाँ देखिए 6 × 6 लिखेंगे है ना, और ये देखिए 3 से कटा था 24 8 बार में। ठीक है, इसीलिए 8 लिखे। ठीक है, अब गुना ये 4/3 इधर आएगा तो 3/4 बन जाएगा। ठीक है, बराबर R3। ठीक है, अब देखिए ये 6 यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे 3। ठीक है, ये आपका 3 का क्यूब बन जाएगा। ठीक है, इंटू अब 8 जो है 2 का क्यूब बन जाएगा, बराबर हम लोग R3 लिखे। अब ये देखिए ये सब में क्यू है तो क्यू कट जाएगा, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 6 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए क्या है। ठीक है, 3 नंबर देखिए क्या है। सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो कि है ना 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े, ठीक है, 8 मीटर जो है ऊंचे कमरे में रखी जा सकती हो। ठीक है, तो सबसे बड़ा बांस की लंबाई आप लोग को बताना है। ठीक है, चलो 4 ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, तो आपको पता होगा विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो बड़े खंभे की लंबाई हम लोग को निकालना, तो वही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा है ना, आप 12 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब इसको सबको क्या करिए स्क्वायर में बदल दीजिए और उसको सब जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा। ठीक है, 289। ठीक है, अब चूंकि ये 17 का स्क्वायर इसलिए रूट अंडर 17 × 17 होगा। अब जो जोड़ा मिल गया तो क्या होगा 17 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 मीटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। ठीक है, दो शंकुओं है ना की ऊंचाई जो है आप लोग को बताया नहीं है, उसका अनुपात बताया क्या है 1/3 है। ठीक है, और इसके आधार का जो है ना देख लीजिए, आधार का जो अनुपात है वो भी आपको बताएगा 3:1 है। ठीक है, तो इसके आयतन का अनुपात आप लोग को बताना है। ठीक है, तो देखिए ऊंचाई बताया है यानी कि एच बताया है, यानी आप लिखिएगा पहले। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन देख लीजिए। ठीक है, तो आप पहले लिखिए H1/H2 आपको कितना है 1/3। ठीक है, और त्रिज्या भी बताया है। ठीक है, अनुपात तो R1/R2 लिखिएगा 3/1। ठीक है, तो शंकु का आयतन बराबर क्या होता है 1/3 पाई स्क्वायर एच। ठीक है, तो अभिष्ट अनुपात हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो 1/3 पाई स्क्वायर एच लिखेंगे, बटे में भी 1/3 पाई स्क्वायर एच ही लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1/3 कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग लिखेंगे है ना R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर इंटू है ना H1/H2। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर R की वैल्यू कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर इंटू है ना H कितना है 1 और बटे में H2 कितना है 3। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और बटे में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 1/3 लिख देंगे। अब 3 से देखिए 9 कट जाएगा, यानी कि क्या आएगा 3 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा 3:1। ठीक है, तो 3 अनुपात 1 में बांटना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। ठीक है, किसी गोले को है ना लंबवृत्तीय बेलन में परिवर्तित किया गया है। ठीक है, तो गोले और बेलन की त्रिज्या क्रमशः 21 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बेलन की जो है ऊंचाई क्या करना है निकालना है। ठीक है, चलिए ऑप्शन यहाँ पे पहले देख लीजिए क्या है 4 ऑप्शन। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, गोले की त्रिज्या जो है आर आपको दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तथा बेलन का जो है ना त्रिज्या भी बताया गया है कितना है, यानी कि 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बड़ा आर और छोटा आर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो गोले का आयतन बराबर क्या होता है बेलन के आयतन। ठीक है, तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यू। ठीक है, और बेलन का आयतन है ना पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो 4/3 लिख लेंगे। अब पाई
पाई कट जाएगा, ठीक है। आर जो है आपका कितना 21, तो 21 का क्यू लिख लेंगे बराबर, ठीक है। और यहाँ पर भी वही काम हम लोग कर दिए, ठीक है। आर 14 लिख लिया और यहाँ पर जो है एच लिख लिया, ठीक है। अब इसको जो है हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। पूरा हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो एच बराबर कितना हो जाएगा 23, आपका 63 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऊंचाई आप लोग निकालिए, ठीक है। तो भाई आप लोग को डर लग रहा है, ठीक है, कल आप लोग का जो टेस्ट होने वाला है वीकली टेस्ट, ठीक है। तो टेंशन मतलब स्कूल जाने से पहले जो है आप लोग को यहाँ पर जो है इस चैनल पे आंसर की प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो हमें चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ठीक है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।